के बीच में उपस्थित दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलूंगा के राजपुर की इस पावन धरा में मौजूद हैं, जहां गहिरा गुरु जी के आश्रम में, संत समाज के इस आश्रम में आज भारतीय जनता पार्टी का बैठक रखा गया था। यहां तमाम जो मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर के जितने भी कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में अनुराग सिंह देव बिलासपुर संभाग के सह प्रभारी हैं, उनके द्वारा बैठक ली जा रही थी। और यहाँ इस बैठक में पूर्व मंत्री सत्यानंद राठा जी का भी आगमन हुआ था। उन्होंने भी ये कहा है कि हम जो है प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उनके जो किए गए जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के अभी आगामी दिनों में रणनीति बना रहे हैं। जिला स्तर पर इसका जो बृहद आंदोलन करके इसको सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। शराब नीति पर और तमाम जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, गोठानों में जो भ्रष्टाचार किया गया है, इस संबंध में यहाँ पर विशेष चर्चा की जा रही थी। और बूथ स्तर के जितने भी यहाँ जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जो है विशेष तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे थे, उनसे फीडबैक ली जा रही थी किस कारणों से किस बूथ पर हम कम मतदान प्राप्त करते हैं, अधिक अगर मतदान प्राप्त करते हैं, किस किस बूथ पर अधिक मतदान हुआ है, उसका क्या वजह हो सकता है। इस विषय पर यहाँ विशेष चर्चा की जा रही थी। आपको बताना चाहूँगा कि क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जो है यहाँ इस आगामी विधानसभा चुनाव में विभिन्न मुद्दों को लेकर के यहाँ रणनीति बनाए जाने को लेकर विशेष चर्चा हो रही थी। इस पर अभी राजपुर के बाद लैलूंगा मंडल और मुगडेगा मंडल में भी बैठक लेने वाले हैं। इस पर क्या कुछ गति आती है पार्टी में, देखने वाली बात होगी। देखिए, प्रदेश के नेतृत्व के आधार पर आज माननीय अनुराग सिंह जी आए थे यहाँ पे और राजपुर मंडल में बैठक लिए हैं कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम आने वाला चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम फहराना है। इस संबंध में उनका दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है और हमारा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं को जो है उनके द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए आए थे और मार्गदर्शन बढ़िया मिला है। आने वाले समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विधायक बनाएंगे। ये शराब घोटाला को लेकर क्या कहना चाहेंगे महोदय? बहुत लमसम राशि जो शराब घोटाले हुई है, जिसको अभी ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, इस पर क्या? जिसमें हम लोग अभी जिला में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे और सरकार के माध्यम से जो भ्रष्टाचार किया गया है इसको पूरे प्रदेश में इसको अवगत कराए हैं और भ्रष्टाचार को हम लोग गांव-गांव तक अवगत कराएंगे। कांग्रेस की ये जो गलत नीति है इसको गांव-गांव तक हम लोग पहुंचाएंगे। अनुराग सिंह देव, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। सिंह साहब, क्या कुछ आज बैठक ले रहे हैं, बताएंगे? देखिए, अभी बीजेपी की हमारी प्रदेश भर की जो मंडल समितियां हैं, 405 मंडल हैं, इन मंडलों की निरंतर बैठक हो रही है और वरिष्ठ नेताओं को सभी मंडलों में जाने का और वहां बैठने के लिए निर्देश है। और जितने हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जितने हमारे शक्ति केंद्र हैं, इन सभी के नेताओं को उसमें आमंत्रित किया गया है। उनसे उस बूथ के बारे में, शक्ति केंद्र के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है। हमको क्या क्या सुधार करना है, क्या और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसे सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और इसका कंक्लूजन के आधार पर हम लोकल स्तर पर भी, जिले स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी इसको प्रयास करके आने वाले 1-2 महीने में सारी चीज़ों को चुनाव की दृष्टि से अपडेट करेंगे। सर, आगामी दिनों जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोग चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, प्रमुख तो कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट मिला था, भारी बहुमत मिला था 15 साल बीजेपी के सरकार के बाद। कांग्रेस को जनता ने सिर आंखों पर बैठाया था, लेकिन इस 5 साल के अंदर अंदर जितनी बड़ी उम्मीदें जनता ने उनसे पाली थी, उतने ही नीचे लाकर उन्होंने उस उम्मीद को धराशायी कर दिया, उसको मिट्टी में मिला दिया। छत्तीसगढ़ को कर्ज का और भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, अपराधियों का अड्डा बना दिया। इस सरकार में भ्रष्टाचार के सिवा, शोषण के सिवा और कुछ नहीं है। सर, ये बताएंगे कि अभी जो चलबो गोठान और खोलबो पोल एक जो आप लोगों ने जो अभियान चालू किया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, इसमें क्या कुछ आप देखने को मिला? गोठान में क्या कुछ भ्रष्टाचार नजर आया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है,
यहाँ पर भ्रष्टाचार का सीरियल चल रहा है। जैसे हर शुक्रवार को एक सीरियल का एपिसोड आता है, उसी प्रकार से शराब घोटाला 2000 करोड़ का वो सामने आया। उस पर ईडी ने कार्रवाई की, कोर्ट में चालान पुटअप किया और न्यायालय ऐसे लोगों को जमानत भी नहीं दे रही है। ये उसके पक्ष में एविडेंस है। वहाँ पर कोयला घोटाला, जिसमें सौम्या चौरसिया मुख्यमंत्री के सचिव स्तर के अधिकारी संलिप्त हैं, उस घोटाले को लेकर 25 रुपये लेवी ली जाती थी। चावल घोटाला बड़ा घोटाला था, जो अतिरिक्त गरीबों के लिए चावल केंद्र ने दिया था कोविड में, उस चावल को केंद्र इस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार करने का और उसको खाने का काम किया है। उस पर जांच चल रही है। और गोठान भी एक मुद्दा है जिस पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, 10 रुपया का बर्मी कंपोस्ट गांव के लोगों को बेचा जाता है। महिला समूह जो बर्मी कंपोस्ट बना रही हैं मजबूरी में, वो 3 रुपये 92 पैसा उनको मिलता है। बीज का जो 6 रुपया 12 पैसा है वो कहाँ जा रहा है, ये बीजेपी पूछ रही है। सर, प्रदेश में आप लोग की सरकार अगर बनती है तो शराब नीति पर क्या कुछ आप लोग परिवर्तन लाने वाले हैं, बता दें। देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब एक बड़ी चुनौती है और समय आने पर भारतीय जनता पार्टी इस पर ठोस निर्णय लेगी। हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने दुकान को कम करने का काम शुरू किया था। हमने करीब 450 दुकानें कम की थी और धीरे धीरे सने सने हम उस तरफ बढ़ रहे थे। इस सरकार ने गांव-गांव कोचिया फैलाकर शराब में 20% 40% शराब अवैध बेचकर इसको दारू का अड्डा बना दिया है। थैंक यू।